Welcome back to New Quantum Classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring a very first part of this video for the second chapter of 10th class chemistry. The chapter name is acids, bases and salt. In this video we will discuss about important topics regarding the MCQs, and I will also give you the explanation as well as a answer of the given question. So these questions are very scoring and are very important and beneficial for the first term CBSE board examination. And in this video I will provide you some links of different kind of videos which are earlier made. Now let's start from the question number first. Question number first is कैल्शियम कार्बोनेट इज अ केमिकल फार्मूला हो. कैल्शियम कार्बोनेट किस चीज़ का केमिकल फार्मूला है? क्या ये लाइम स्टोन का फार्मूला है? यस, लाइम स्टोन का फार्मूला होता है. मार्बल का फार्मूला है? यस, मार्बल का फार्मूला होता है. चौक का फार्मूला जो क्लास में बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर चलाया जाता है. तो ए बी सी सारे ऑप्शन सही हैं, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl कॉपर, डाइल्यूट HCl टू कॉपर ऑक्साइड. अगर हमने डाइल्यूट HCl को कॉपर ऑक्साइड के अंदर डाला, डाइल्यूट HCl को किस में डाला? कॉपर ऑक्साइड में. इन अ बीकर के अंदर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब अगर हमने HCl को कॉपर ऑक्साइड में डाल दिया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में डाल दिया, तो यहाँ पर HCl को डाला गया है किसके अंदर? कॉपर ऑक्साइड के अंदर. तो कॉपर सेकंड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा. क्या बनेगा? कॉपर सेकंड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा. केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ. ये मान लो हमारे पास HCl है और है कॉपर ऑक्साइड, तो ये बनेगा CuCl2 प्लस H2O. ठीक, तो यहाँ पर आप रखो 2HCl. अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई. क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ. जो ह्यूमन बॉडी होती है किस रेंज पर काम करती है? ह्यूमन बॉडी काम करती है 7 to 7.5 और 6, है ना, pH वैल्यू तक. वहाँ तक फिर आपका क्या होता है? ब्लस्टर नहीं पड़ते, नुकसान नहीं होता है एलिमेंट्री कैनाल में. फिर है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है अ बेसिक सॉल्यूशन could have a pH of A है आपका 1, B है 11 और C है 7. तो वो बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर 7 से ऊपर कौन सी वाली संख्या है? वो है आपका 11. क्या है? 11. तो इस बी वाले पॉइंट को हम 11 कहेंगे, मतलब बी पॉइंट को हम आंसर बोलेंगे. किसके लिए हो गया? बेस के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. कौन सी वाली एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करने वाली रिएक्शन है, मतलब पॉइंट है? तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं. वो कह रहा है कि वाटर कम एसिडिक होता है, फिर आपका एसिटिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो देखो यहाँ पर 3 ही तो पदार्थ दिए हैं. एक है वाटर. वाटर होता है न्यूट्रल, जिसे हम पीते हैं. एसिटिक एसिड आप जानते हैं पिकल के अंदर या अचार जैसे में डाले जाते हैं, तो उसमें होता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 6 की. तो वो कह रहे हैं फर्स्ट फ्रूट जूस सच एज ऑरेंज जूस कंटेंस. ऑरेंज जूस में क्या डाला जाता है? तो ऑरेंज जूस के अंदर आपके क्या फ्लेवर सी तो डाले जाते हैं, है ना. तो डाला जाता है बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड. तो सिट्रिक एसिड इसलिए डाला जाता है.
जिससे जितने भी जूस हों वो खट्टे लगें और टेस्टी हों। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कॉमन सॉल्ट besides being used in kitchen can also be used as the raw material for the making क्या वॉशिंग सोडा या सोप किस में पाया जाता है? वॉशिंग सोडा, सोप या हम ऐसे कह सकते हैं ये पाया जाता है फर्स्ट एंड कौन सी में? फर्स्ट एंड थर्ड में। फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब क्या हुआ? वॉशिंग सोडा बनाने में और बेकिंग सोडा बनाने में, इसमें ये पाया जाता है। तो फिर आंसर फिर क्या हो गया? आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 पर कंसंट्रेट करते हैं। वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है? ब्लू विट्रियल में होता है, बेकिंग सोडा में नहीं होता, वॉशिंग सोडा में होता है, जिप्सम में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ते हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक सैंपल हमने ले लिया। अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल द क्लियर एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अच्छा, soil turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of pH paper to greenish blue? कौन सा वाला pH पेपर चेंज हो जाएगा और किस में हो जाएगा? सैंपल ऑफ सॉइल मिक्सड विद वाटर टू अलाउ सेटल, कुछ टाइम के लिए रख दो। द क्लियर apparatus नहीं, supernatant soil solution turns pH paper yellowish orange। ठीक है। तो इसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी वो रहेगा आपका एन टेस्ट। ये तो एसिड ही है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। चलिए, अब वो क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इन एन अटेम्प्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड alongside apparatus was set up. Which among the following statement is are correct? 10 का फर्स्ट, bulb will not glow because electrolyte is not acidic। बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है? एसिडिक नहीं है। थर्ड, bulb will glow because NaOH is a strong base and furnish ion to conduct electricity। तो ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा दमदार है, बाकी का पॉइंट किसी मतलब के नहीं। तो ये कहाँ पर है? सेकंड में। तो ये आंसर होगा थर्ड आंसर हो गया। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल टर्न फिनोल्फ्थालीन पिंक। हमेशा बेसिक सॉल्यूशन, ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये क्यूएच, ये आपका बेस है, ये कन्वर्ट करेगा। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। समझाया मैंने क्लास के अंदर। अब आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर-एल्कली प्रोसेस। क्लोर-एल्कली प्रोसेस का मतलब है ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड बनना। तो NaCl एक्वस होता है, उसमें लिक्विड पानी डाला जाता है, फिर NaCl लिक्विड एक्वस में कन्वर्ट होता है गैस में, और
H2 बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स? कौन सा वाला स्टेटमेंट एसिड्स के लिए ट्रू है? बेटा टेस्ट चेंज लेटर में रेड लिटमस टू ब्लू, नहीं, हमेशा ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है, किसमें? एसिड में। तो टेस्ट सॉल्व होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। क्वेश्चन 14 देखते हैं। 14 में क्या है? द एसिड द एसिड हैविंग हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज वन विद। देखो पीएच जब बहुत कम होगी, पीएच जब कम होगी तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीएच हमने तो ये भी देखी 2.5 और 1.8, तो 1.8 ज़्यादा सही है। फिर है 15, द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज। The pH of a gastric juice released during digestion is less than 7, more than 7, or equal to 7. क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड एसिड pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या हुआ? रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। क्वेश्चन नंबर 15 में हाँ एसिडिक होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, फटाफट से जल्दी करते जाओ। इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द कंसनट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड, तो कोरोजन हो जाएगा, क्योंकि कोरोजन ही। तो वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड पेस्ट द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उस पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दो। फिर है आपका नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व अ गैस, विच वन गैस इज इवॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन? इट इवॉल्व टर्न्स द गैस द टर्न लिटमस पेपर, लिटमस वाटर मिल्की, और एक्सटिंग्यूशर इज द बर्निंग स्प्रिंटर, इससे स्प्रिंटर को ख़त्म कर देती है। इट डिजॉल्व इन सोडियम सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्यूशन में घुल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में होगा आपका बी। फर्स्ट भी है सही, सेकंड भी है सही, और थर्ड भी। क्वेश्चन नंबर 18 और 20, 18 to 20 देखते हैं। विच सॉल्यूशन विल चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड? ब्लू से रेड केवल और केवल सल्फ्यूरिक एसिड ही कर पाएगा, तो H2SO4, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं, विच इज़ द सॉल्युबल बेस इन वाटर? वाटर में सॉल्युबल बेस कौन सा होता है? किसका बेस सॉल्युबल ज़्यादा होता है? वो होता है आपका अमोनिया हाइड्रोक्साइड वाला, ये सॉल्युबल है। विच इज़ द सॉल्युबल बेस इन वाटर? विच सॉल्यूशन विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड? ब्लू लिटमस टू रेड मतलब बेस। विच इज सॉल्युबल बेस इन वाटर्स? वाटर में सॉल्युबल बेस कौन कौन से होते हैं? तो जैसे आपका KOH होता है बस। इन जनरल सॉल्ट को क्या कहेंगे? एन आयनिक कंपाउंड सॉल्ट होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, यस। चिल्ड्रन, इस वीडियो के अंदर ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। आने वाले वीडियो में आपको 20 मोर क्वेश्चन समझा दिए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। आई होप यू enjoy the video, and again I would like to tell you that you have to subscribe the channel. Okay, then for subscription of channel you have to press the bell icon, and you will get some links in their description regarding the chemical reaction. Thank you so much. Have a nice day. Thanks for watching.